हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे आप? उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो में हमने एवरेज का फर्स्ट पार्ट पढ़ा था जिसमें बिल्कुल बेसिक पढ़ा था। आज हम एवरेज का एडवांस पार्ट पढ़ेंगे। जिसने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है वो डिस्क्रिप्शन से लिंक यूज करके पहले फर्स्ट वीडियो देखे, उसके बाद सेकंड वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि एवरेज के एडवांस क्वेश्चन कैसे 5 सेकंड में सोल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आज हमारे पास है, The average of 8 consecutive even numbers is 27. Find the difference between least and highest number is. कल मैंने देखो आपको बताया था कि एवरेज क्या होता है, कोई भी बीच का नंबर एवरेज होता है। यहाँ पे आपको बता रखा है टोटल 8 कंसेक्यूटिव नंबर है और सभी के सभी इवन है और एवरेज कितना है 27। एवरेज अगर बीच का नंबर होता है तो एवरेज कितना होगा आपका 27, मतलब 27 बीच का नंबर है। टोटल 8 नंबर है और लगातार इवन नंबर है। तो अगर टोटल 8 नंबर है तो 4 इससे बड़े होंगे और 4 इससे क्या होंगे, छोटे। बड़े इवन नंबर क्या होते हैं 28, उसके बाद आपका 30, 32 एंड 34। इससे छोटे इवन नंबर क्या होंगे 26, 24, 22 एंड 20। तो 4 हमने इससे छोटे नंबर लिए और 4 इससे हमने क्या ले लिए, बड़े नंबर। इनके बीच का नंबर क्या हो गया 27, जो कि आपका एवरेज है। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन लीस्ट एंड हाईएस्ट नंबर इज। तो देखो सबसे छोटी संख्या क्या आ गई 20, सबसे बड़ी संख्या क्या है 34। इन दोनों का हमसे क्या पूछा गया, अंतर पूछा गया, जो कि कितना आएगा 14। यही आपका क्या है आंसर। लेकिन हम इसको ऐसे सोल्व नहीं करेंगे। दूसरा मेथड क्या है जो इसको सोल्व करेंगे। तो देखो दूसरे मेथड में कैसे करेंगे हम मान लेते हैं कि ये हमारे पास कोई नंबर है, ये कोई नंबर है, ये दूसरा नंबर है, ये तीसरा नंबर है, ये चौथा नंबर है। अब ये देखो ये पहला नंबर है, इससे पहले कुछ भी नहीं है। अगर ये मान लो 2 संख्याएं तो इनके बीच में ये एक गैप आ रहा है। अगर ये संख्याएं 3 हो गई तो गैप ये अभी हो गया, संख्या 4 हो गई तो गैप यहाँ पे भी आ गया। मतलब पहले एक संख्या थी तो गैप कुछ भी नहीं था, 2 संख्याएं होगी तो गैप कितने हो गए 1, 3 संख्याएं तो गैप कितने हो गए 2, 4 संख्याएं तो गैप कितने हो रहे हैं 3। मतलब जो गैप है वो संख्याओं से एक कम है, गैप संख्या से क्या है कम है। अब यहाँ पे इवन नंबर है, इवन नंबर आपको पता है 2, 4, 6, 8 होता है। अगर यहाँ पे ओड नंबर होते तो 1, 3, 5, 7 ये होते। अब देखो इवन नंबर की सीरीज हो या ओड नंबर की सीरीज हो, डिफरेंस तो इनके बीच में 2 का होगा। 2 और 4 में कितने का डिफरेंस है 2 का। 1 एंड 3 में कितने का डिफरेंस है 2 का। 4, 6 में भी 2 का डिफरेंस है, 3, 5 में भी। मतलब इसके और इसके नंबर के बीच में डिफरेंस कितने का होगा 2 का। तो ये जो एक गैप है ये 2 को रिप्रेजेंट करेगा। एक जो गैप है वो कितने नंबर को रिप्रेजेंट करेगा 2 को। तो हम यहां से क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। अब देखो क्वेश्चन में आपके पास है टोटल कितने नंबर हैं 8। अगर नंबर टोटल 8 हैं, संख्याएं आपके पास 8 हैं, तो गैप कितने होंगे 7। और एक गैप की वैल्यू कितनी है 2, तो 7 की वैल्यू कितनी होगी 14। आपको कुछ भी नहीं करना। देखो हमें क्वेश्चन में सिर्फ ये करना है, हमने संख्याएं देखी 8 है तो हमारे पास गैप कितने होंगे 7। एक गैप की वैल्यू कितनी होती है 2, तो 7 गैप की वैल्यू कितनी होगी 14। ये हमारा क्या हो गया आंसर। हमें इस मेथड का यूज करना है बस। आपके क्वेश्चन 2 से 3 सेकंड में सोल्व होंगे, आपको पेपर पेन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, The average of 14 consecutive even numbers is 63. Find the difference between least and highest number is. अब आपको बता रहा है टोटल नंबर कितने हैं 14। अगर नंबर आपके पास 14 है तो गैप कितने होंगे 13। एक गैप की वैल्यू कितनी होगी 2, तो 13 की वैल्यू कितनी होगी 26। तो 13 गैप की वैल्यू कितनी होगी 26। यही आपका आंसर है। बताओ 2 सेकंड में आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया। नेक्स्ट देखो, इस नंबर से हमें कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट देखो
द एवरेज ऑफ 24 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 76, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन लीस्ट एंड हाईएस्ट नंबर। अब आपके पास नंबर कितने हैं 24, गैप कितने होंगे, गैप एक कम होगा 23, एक गैप की वैल्यू कितनी होगी 2, तो एक गैप की अगर वैल्यू 2 होगी तो 23 गैप की वैल्यू क्या होगी 46, और यही डिफरेंस है, यही आंसर है, यही हमें बताना था। तो आंसर हमारा कितना आएगा 46। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अब देखो संख्याएं ज्यादा भी आ सकती हैं, तो ये तो है नहीं कि हम उनको पहले लिख के देखेंगे, एवरेज बीच का नंबर है, जैसे इसमें कह रहा है क्वेश्चन में कि एवरेज 524 है, टोटल संख्याएं 204 है, तो ये नहीं कि हम 102 पहले इधर लिखेंगे 102 पहले इधर लिखेंगे, हमारा टाइम किस में चला जाएगा 102 लिखने में ही चला जाएगा। तो हमें क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है, इसकी हमें जरूरत भी नहीं है। टोटल हम देखेंगे पहले संख्याएं कितनी है 204, गैप कितने होंगे 203, एक गैप की वैल्यू कितनी है 2, तो 203 की वैल्यू कितनी होगी 406। यही हमारा क्या है लीस्ट एंड हाईएस्ट नंबर के बीच का डिफरेंस, और यही हमारा क्या होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, The average of 10 consecutive even numbers is 43. Find the least and highest number is. अब आपसे डिफरेंस नहीं पूछा गया, अब क्या पूछा गया है लिस्ट, सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या। मतलब क्वेश्चन को हिंदी में बता देता हूं, क्या कह रहे हैं कि 10 लगातार सम संख्याओं का औसत 43 है, तो सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो देखो पहले इनका बेसिक करते हैं, फिर मैं आपको ट्रिक बताऊंगा जिससे आपका क्वेश्चन मिनिमम सेकंड्स के अंदर सोल्व होगा। तो यहाँ पे आपको बता रखा है एवरेज 43 है, टोटल नंबर 10 है, तो मैंने बताया था एवरेज बीच का नंबर होता है, तो 5 इससे बड़ी संख्याएं होंगी और 5 इससे क्या होंगी छोटी संख्याएं। 5 बड़ी संख्याएं कौन सी होंगी जो सम होंगी 44, 46, 48, 50 एंड 52। 5 इससे छोटी कौन सी संख्याएं होंगी 42, 40, 38, 36 एंड 34। तो 5 संख्या इससे हमने क्या लिख ली छोटी लिख ली, और 5 संख्याएं हमने इससे क्या लिख ली बड़ी लिख ली। हमसे पूछा गया था लीस्ट एंड हाईएस्ट नंबर इज, मतलब अगर 10 संख्याओं का औसत 43 है तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या क्या होंगी। अगर हम यहां से औसत निकालेंगे तो आपका औसत कितना आएगा 46। मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था एवरेज कैसे निकालेंगे, फर्स्ट नंबर प्लस में लास्ट नंबर। अगर आप 34 को और 52 को ऐड करोगे तो आपके पास आएगा 86, और 86 को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो हमें मिल जाएगा 43। अब आपसे पूछा गया था छोटी संख्या और बड़ी संख्या, तो आपकी लिस्ट नंबर तो क्या होगी, लिस्ट नंबर क्या होगा आपका 34 एंड हाईएस्ट नंबर क्या होगा आपका 52। यही आपका क्या होगा आंसर होंगे। अब इसको हमने करना कैसे है, हम इसको सेकंड्स के अंदर सोल्व कैसे करेंगे, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं रहेगा कि आप पहले संख्याएं लिखोगे। यहाँ पे 10 संख्याएं, हो सकता है आपको 50 संख्या मिले, तो आप क्यों क्या करना है सिंपल, लास्ट में मैंने क्या बताया था कि गैप का यूज करना है, कि गैप संख्याओं से कम होता है। तो हमने क्या करना है 43 है। अब ये बताओ टोटल संख्याएं अगर 10 हैं तो गैप कितने होंगे 9। सिंपल इसमें 9 ऐड कर दो, आपके पास आएगा 52। कौन सी संख्या आ गई बड़ी संख्या, हाईएस्ट नंबर। लीस्ट नंबर निकालना है तो इसी 43 में से हम जो गैप है 9 इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 34। ये हमारे पास क्या आ गई छोटी संख्या। तो ये देखो ये हमारी क्या है ट्रिक है, हमें क्या करना है एवरेज में से जो गैप है उसको क्या कर देंगे प्लस करेंगे तो बड़ी संख्या आएगी, माइनस करेंगे तो क्या आएगी छोटी संख्या। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एवरेज ऑफ 8 consecutive odd numbers is 36. Find the least and highest number. अब आपने देखा हाईएस्ट नंबर निकालोगे तो क्या करोगे, कुछ भी नहीं,
एवरेज आपका कितना है 36, गैप कितने हैं 8 नंबर है तो गैप कितने होंगे 7 इसमें प्लस कर दो 43। लीस्ट नंबर निकालोगे छोटी संख्या तो 36 माइनस में क्या करेंगे 7, आंसर कितना आएगा 29। और नंबर है तो बड़ा और नंबर तो क्या होगा 43 और छोटा क्या होगा 29, यही आपका क्या होगा आंसर। इसको आप बिना पेन और पेपर के भी कर सकते हो। आपने एग्जाम में क्वेश्चन देखा, आपने देखा 36 है, टोटल नंबर 8 है तो गैप कितने होंगे 7, 36 में आप 7 को ऐड करोगे तो बड़ा नंबर आएगा, माइनस करोगे तो क्या आएगा छोटा नंबर आएगा। नेक्स्ट देखो, फाइंड द एवरेज ऑफ 1 2 2 3 3 और ऐसी ये सीरीज चल रही है, इसका मतलब है 1 टाइम है, 2 टाइम्स है, 3 टाइम्स होगा, आगे 4 टाइम्स होगा, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, 7 टाइम्स। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसके लिए आप डायरेक्ट ट्रिक लिख लो। क्या करना है 2n + 1 डिवाइड बाई 3। जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन आए, चाहे ये कहीं तक भी हो, आपको करना है 2n + 1 डिवाइड बाई 3। n इक्वल होगा लास्ट नंबर के, n इक्वल होगा आपका लास्ट नंबर के। तो हम इसको सोल्व करेंगे कैसे, 2 × 7 + 1 डिवाइड बाई 3। बोर्ड मास का रूल आपको पता होगा, पहले ऐसे मत कर देना कि 7 + 1 8, 8 × 2, पहले क्या करेंगे मल्टीप्लाई, 2 × 7 14 + 1 15/3, 15/3, 3 5 जा तो 5 क्या होगा आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट टाइप है, क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन आपके इसी तरह से आएगा, द एवरेज ऑफ 10 नंबर्स इज 25, कि 10 संख्याओं का औसत कितना है 25 है। इफ 1 नंबर इज एक्सक्लूडेड, एक संख्या निकाल दी जाए, द एवरेज बिकम्स 23, तो एवरेज कितना हो जाता है 23 हो जाता है। तो जो निकाली गई संख्या क्या होगी, एक बेसिक मेथड क्या है कि टोटल 25 नंबर है, मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी टोटल आपके पास 10 नंबर है, एवरेज कितना है 25 है, तो 10 नंबर्स हैं, 25 आपका एवरेज है। लास्ट वीडियो आप देख लेना, किसी ने अगर नहीं देखी हो तो, क्या बता रखा है उसमें, सम का फॉर्मूला बता रखा है एवरेज इनटू में नंबर्स। तो टोटल 10 नंबर्स हैं, 25 आपका एवरेज है, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 250। अब ये कह रहे हैं एक संख्या निकाल दी गई है, पहले संख्याएं 10 थी, एक संख्या निकाल दी, कितनी बच गई 9। एवरेज जो पहले 25 था वो अब कितना हो गया 23। तो ये पूछा गया जो निकाली गई संख्या क्या होगी, तो 10 संख्याएं थी तो हमारा सम कितना था 250, अब एक निकाल दी 9 तो सम कितना आएगा 9 23 207। आपसे पूछा गया कि निकाली गई संख्या क्या होगी, तो 10 पहले 10 थी अब कितनी है 9, 250 में से 207 माइनस कर दो, आंसर कितना आएगा 43। यही हमारा क्या होगा आंसर। ठीक है, सेकंड मेथड इसका क्या है, आपको जो फॉलो करना है और इसी के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन होंगे, क्योंकि अब डाटा आपको बिल्कुल कम दे रखा है 10 25, हो सकता है आपको 43 53 93 कुछ भी आ जाए, तो उसको कैसे सोल्व करेंगे। देखो टोटल नंबर कितने हैं 10, एवरेज कितना है 25, एक संख्या निकाल दी गई है 10 थी तो अब कितनी बची 9, एवरेज 25 था, कितना रह गया 23। अब ये देखो 10 थे पहले 9 हो गई तो कितनी कम हुई है 1, कम हो रही है तो माइनस करके लिखेंगे, ज्यादा हो रही है तो प्लस करके। 25 थी 23 हो गई, कितनी कम हो गई 2, 25 थे 23 हो गई, अब कितना हो गया 2 कम हो रहा है, 10 थी 9 हो गई तो कितना कम हो गया 1। अब 10 की 2 से मल्टीप्लाई, ये तीर यहाँ पे लगेगा, ये तीर यहाँ पे लगेगा, पूरे एवरेज में आगे तीरों का खेल है बस, और कुछ नहीं करना, ये 2 तीर चलाने आपको, ये सही जगह लगने चाहिए।
10 गुणा में 2 20, प्लस माइनस माइनस, माइनस का क्या आ गया 20, 23 वन जा माइनस 23। अब माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो क्या आएगा माइनस 43 आपका क्या आएगा आंसर। माइनस प्लस आपको यहाँ पे नहीं देखना है क्योंकि एक्सक्लूडेड नंबर है, निकाली गई संख्या, मतलब 43 पहले से क्या हो गया कम हो गई, संख्या को हमने क्या कर दिया निकाल दिया गया, इसलिए माइनस में आया है, तो हमारा आंसर क्या होगा 43। इससे आपकी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा इजी हो जाएगी, इसमें आपको मल्टीप्लाई करने में हो सकता है टाइम लग सकता है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एवरेज ऑफ 35 नंबर्स इज 45। सेम पैटर्न से करते हैं जो सेकेंड मेथड है, 35 का एवरेज कितना है 45। इफ वन नंबर इज इंक्लूडेड, अब एक संख्या को ऐड कर लिया गया है, एवरेज कितना हो गया 50, तो 35 नंबर थे, एक संख्या को ऐड करेंगे तो कितने होंगे 36। एवरेज पहले 45 था, अब कितना हो गया 50, 45 से 50 हो गया, कितना बढ़ा 5, 35 से 36 हो गया, कितना बढ़ा 1, 35 की 5 से मल्टीप्लाई और 50 की 1 से, 35 गुणा में 5, 35 इंटू में 5 कितना होता है 165, 50 वन जा 50 प्लस 50, आंसर कितना आएगा 215 आपका आंसर होगा। 215 आपका क्या होगा आंसर। दोबारा देखेंगे, 35 था, एवरेज कितना हो गया 45, आपके 36 नंबर हो गए क्योंकि एक नंबर को क्या कर लिया ऐड कर लिया गया। एवरेज पहले 45 था, अब कितना हो गया 50 हो गया। एवरेज कितना बढ़ रहा है 5, नंबर्स कितने ऐड किए गए 1, 35 5 जब 165, 51 जा क्या होगा आपका 50, आंसर कितना आएगा 215, यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एवरेज वेट ऑफ 20 स्टूडेंट्स इज 37। 20 स्टूडेंट्स का वेट कितना है 37। द एवरेज वेट ऑफ 20 स्टूडेंट्स इज 37। 20 विद्यार्थियों का औसत वजन कितना है 37 है। वन स्टूडेंट ज्वाइन द क्लास एंड एवरेज बिकम्स 38। अगर एक विद्यार्थी और आ जाता है, पहले 20 थे अब एक और आ गया, कितने हो गए 31, एवरेज कितना हो गया 38। आपसे पूछा गया फाइंड द वेट ऑफ न्यू स्टूडेंट, सेम पैटर्न फॉलो करेंगे। 37 था 38 हो गया, मतलब 1 इंक्रीज, 20 से 21 1 इंक्रीज, यहाँ पे 20 की 1 से मल्टीप्लाई 20, 38 की 1 से मल्टीप्लाई 38, ऐड करेंगे आंसर आएगा 58। बस यही आपका आंसर है। जो न्यू स्टूडेंट होगा उसका वेट क्या होगा 58 kg। नेक्स्ट देखो, A batsman make a score of, next type है ये, a batsman make a score of 85 runs in 16th inning and thus is increase his average by 3। मतलब क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, कोई भी बैट्समैन है वो पहले खेल रहा है, लेकिन जैसे ही वो 16वीं पारी में 85 रन बनाता है 85, तो उसका एवरेज पहले से 3 बढ़ जाता है। तो आपसे पूछा गया है कि फाइंड हिज एवरेज आफ्टर 16th इनिंग्स, तो 16वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा। तो ये बताओ 16वीं पारी उसने डायरेक्ट तो खेली नहीं होगी, 16वीं पारी डायरेक्ट तो खेली नहीं होगी, पहले कितनी पारियां खेला होगा 15। तो हमने लिखा पहले कितनी पारी खेला होगा 15 पारियों का क्या हमें औसत पता है, नहीं पता, हम मान लेते हैं x है। अब ये कह रहे हैं 16वीं पारी में 85 रन बनाता है और उसका औसत 3 रन बढ़ जाता है, तो 15 में अगर उसका x है तो 16वीं में औसत पहले अगर x था तो अब कितना हो गया x प्लस 3। इस साइड हमें नंबर लिखने हैं, इस साइड हमें एवरेज हमें बताना है, एवरेज हमें पता नहीं था, हमने क्या मान लिया x। डायरेक्ट उसने 16th इनिंग्स तो खेली नहीं होगी, उसने उससे पहले कितनी पारियां खेली होंगी 15, तो 15 इनिंग्स का एवरेज हमने क्या मान लिया x। 16th इनिंग्स का एवरेज क्या हो गया 3 इंक्रीज हो रहा है, x प्लस में क्या होगा आपका 3। अब ये देखो सेम पैटर्न फॉलो करेंगे, x से x प्लस 3 हो गए, बढ़ रहा है या घट रहा है, बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है 3। 15 से 16 हो गया, कितना बढ़ रहा है 1।
अब सेम मल्टीप्लाई, 15 3 45, x प्लस 3 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस 3 इक्वल कितने रन बनाए उसने 85। सोल्व करेंगे 48 प्लस x इज इक्वल्स टू होगा 85, x इक्वल होगा 85 माइनस 48 इज इक्वल्स टू आएगा 37 आपका आंसर। 37 क्या होगा आपका आंसर। अब 37 जो आंसर आया वो आपका 15 इनिंग्स का एवरेज आया, मतलब x की वैल्यू 37 आ गई, और तो इसकी वैल्यू क्या होगी 37 प्लस 3, आंसर क्या होगा आपका 40। तो देखो यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए फाइंड द एवरेज बिफोर 16th इनिंग, 16वीं पारी से पहले औसत क्या होगा, तो कितना आएगा 37, 16वीं पारी के बाद या 16वीं पारी का औसत क्या होगा, तो आंसर कितना आएगा 40। ये आपका ये आंसर कब का है, जब 16वीं पारी से पहले पूछा जाए। ये आंसर कब का है, जब 16वीं पारी के बाद का औसत पूछा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, A batsman make a score of 56 run in the 12th innings and thus is decrease his average by 2 runs. Find his average after 12th innings. तो 12वीं पारी के बाद का उसका औसत क्या होगा। इसमें क्या रखा है, 12वीं पारी में 56 रन बनाता है, तो 12वीं पारी में अगर 56 रन बनाएगा तो उससे पहले उसने कितनी पारियां खेली होंगी 11 का हमें एवरेज पता नहीं, मान लो क्या हो गया x। अब ये कह रहे हैं 12वीं में 56 रन बनाए, एवरेज कितना कम हुआ है 2। अगर x था तो x में 2 की कमी होगी, पहले अगर x था तो अब x में 2 की कमी हो गई, x माइनस क्या होगा 2 होगा, तो x में x की 2 की कमी मतलब माइनस की वैल्यू आएगी। 11 से 12 मतलब प्लस का आएगा, 11 2 जा क्या होगा 22, और किसका होगा माइनस का। इसकी अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में x माइनस क्या होगा 2 होगा, इक्वल रन्स कितने हैं 56, माइनस 22 माइनस 2 माइनस 24, तो x माइनस 24 इज इक्वल्स टू क्या होगा 56, x इक्वल क्या होगा 56 प्लस 24, आंसर कितना आएगा आपका 80 जो वैल्यू आई है वो x की वैल्यू हमें पता लगी क्या आएगी 80। अब x की वैल्यू 80 है और x माइनस 2 की वैल्यू होगी 80 माइनस 2, तो आंसर हमारा क्या हो गया 78। यहाँ पे भी जो भी आपसे आंसर पूछा जाए उसी का देंगे आंसर। हमसे अगर पूछा गया है कि 12वीं पारी से पहले औसत क्या था तो कितना था 80, 12वीं पारी के बाद औसत क्या होगा तो कितना होगा आपका 78। 12वीं पारी से पहले औसत क्या था 80, 12वीं पारी या 12वीं पारी के बाद आपका औसत क्या होगा 78। तो उम्मीद करता हूँ आज जो आपको पढ़ाया गया वो अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो जरूर पूछें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।